अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि खुश होंगे, अच्छे होंगे। हम एक्सरसाइज 1.3 मैथ की चला रहे हैं। उसमें से आज मैं आपको एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 9 करना सिखा रहा हूँ। 9 इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द बोर्ड पेपर। तो 9 जो होता है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आ सकता है इसमें 1 पार्ट आता है या सेकंड 2 भी आ जाए। क्वेश्चन बुक अगर नहीं है तो मैंने बुक सामने रख दिया आपके। उसने कहा कि ए बी रिप्रेजेंट एलिमेंट इंटीजर से। ए बी जो भी है वो इंटीजर, यानी कि माइनस प्लस इंटीजर 1 से लेके इनफाइनाइट तक, पॉजिटिव इंटीजर। फाइंड द डोमेन एंड रेंज। डोमेन असल में क्या चीज़ होती है कि आपको बता दूं कि जो हमारा ऑर्डिनेट होता है उसके पहला हिस्सा जो है वो सारे डोमेन कहलाते हैं। कॉमे के बाद जो एक्स मतलब वाई होता है वो रेंज बन जाता है। तो अभी आप यहाँ पर देखें, उसने कहा कि रिलेशन ये है, उसकी ये रिलेशन R1 दी है, R2 दी है, R3 दी है। ये बताना है कि इसके कितने आएंगे और कौन कौन से आएंगे। तो वो अभी मैं बनाना सिखा रहा हूँ आपको। बहुत आसान सा है लेकिन समझने की बात है, आप इसको समझने की कोशिश करें अभी। एक्सरसाइज 1.3 क्वेश्चन नंबर 9। ए बी एलिमेंट्स ऑफ इंटीजर प्लस, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। R1 उसने दे दिया। वो कह रहा है कि आप कंडीशन लें ए बी सच दैट 2a प्लस बी इज़ इक्वल टू 10। इसमें जितने भी वो वैल्यूज़ लेनी है जो 2a प्लस बी इज इक्वल 10 आए। दूसरी रिलेशन लेनी है R2। R2 में क्या आपके पास एक सेट ए बी है सच दैट a प्लस बी इज इक्वल टू 8, और R3 हमने लेना है वही सेट ए बी है सच दैट a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8। ये हमारे 3 सेट्स हैं जिनको R1 R2 R3 हैं। इनको आपने सॉल्यूशन बताना है कि जिसकी वैल्यू आपके पास ये इस रिलेशन के हिसाब से बने और ए बी बिलोंग्स टू पॉजिटिव इंटीजर्स। तो इसका मीनिंग ये है कि आपके पास R1 R2 R3 जो है वो कितने बनने चाहिए। यानी कि आपके पास अगर R1 हम पहला ले लेते हैं, R1 ए बी 2a प्लस बी इक्वल टू 10। तब आप ये देख सकते हैं कि अगर इसके अंदर रिलेशन ऐसे हैं जिनका रेट वैल्यू 10 आए, यानी कि 2 इंटू 1 प्लस 8, पहला तो ये हो गया 10, यानी कि रिलेशन एक ये बनी है। फिर 2 इंटू 2 प्लस 6, ये हो गया 10। दूसरा ये आ गया 2 इंटू 3 प्लस 4, ये बन गया 10। 2 इंटू 4 प्लस 2, ये बन गया 10। और फिर बाकी 2 से और 1 ज़ा 2 प्लस 6, 4 के बाद 5 आता है, वो हो गया। तो आपके जो R1 के रिलेशन बन रहे हैं वो कौन से बनेंगे, एक 1 और 8, 1 8 2 6 3 4 एंड 4 2। ये सारे जो रिलेशन आपके बने हैं ये सारे किस में बनेंगे, ये आपका R1 बन गया, यानी कि इस रिलेशन। अब इसमें उसने बोला कि डोमेन एंड रेंज निकालें। तो मैं अगर इसका डोमेन निकालने जाऊं तो डोमेन ऑफ R1, डोमेन मैंने कहा है कि जो ये पहले होते हैं 1 1 1 1, ये पहले वाले 1 2 3 4 1 टाइम लिखे जाते हैं, 1 2 3 एंड 4। और रेंज R1, रेंज क्या बन जाएगा 8 6 4 2, 8 6 4 2। ये आपका रेंज निकल आया। बहुत आसान सा मेथड था, मैंने आपको समझा दिया। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी चीज़ है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी सी समझने की बात होती है।
दूसरा देखें R2 रिलेशन है, R2 अगर रिलेशन है हमारे पास, उसमें वो कह रहा है कि ए बी सच दैट ए प्लस बी इज़ इक्वल टू 8। तो हम कैसे लेंगे, यानी कि पहला आएगा 1 प्लस 7 इज़ इक्वल टू 8, 2 प्लस 6 इज़ इक्वल टू 8, 3 प्लस 5 इज़ इक्वल टू 8, 4 प्लस 4 इज़ इक्वल टू 8, 5 प्लस 3 इज़ इक्वल टू 8, 6 प्लस 2 इज़ इक्वल टू 8, और 7 प्लस 1 इज़ इक्वल टू 8, एंड 8 प्लस 0 इज़ इक्वल टू 8। लेकिन हमारे पास ज़ीरो नहीं है, इसलिए ये तो आएगा नहीं, क्योंकि ज़ीरो उसके अंदर उसने इंटीजर में नहीं आता। तो ये आपके पास R2 जो बनेंगे वो आपके पास क्या चीज़ बन जाएंगे, R2 वो बन जाएंगे 1 7 2 6 3 5 4 4 5 3 6 2 7 1। तो ये आपके पास R2 बन गया है। तो अब मैंने इसमें आपको क्या निकाल के देना है, आपने डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2, डोमेन ऑफ R2 कैसे बनेगा, डोमेन ऑफ R2 ऐसे बनेगा कि जो पहले हैं 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, अगर बीच में कोई रिपीट हो रहा हो तो वो दोबारा नहीं लिखा जाता। रेंज ऑफ R2 अगर हमने निकालनी है तो 7 6 5 4 3 2 1, 7 6 5 4 3 2 1। तो आपने देखा कि डोमेन और रेंज कितनी आसानी से निकला है। इसी तरह R3 है, R3 आपके पास क्या चीज़ है, वो कह रहा है कि अगर a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8। तो अब आप a माइनस बी में 8 जो निकालने हैं वो हम क्या निकालेंगे, वो मैं आपको बताता हूँ। R3 में a में से b निकालें, तो ये तो बहुत सारे बन जाएंगे। जैसे मैं इसमें, अब वो हमारे पास इनफाइनाइट तक जा रहा है, तो ये क्वेश्चन कुछ ऐसा ही बन रहा है कि a माइनस बी इज़ इक्वल टू 8, या उसका क्वेश्चन देखें उसने क्या बोला है कि a डिवीजन बाई 8 है, क्या है a डिवाइड बाई 8, a माइनस बी है, माइनस ही है। देखते हैं कि a माइनस बी में जैसे हमने कहा था कि 1 प्लस 7 8 है, तो 8 किस में बनेगा। अगर मैं कहता हूँ कि शुरू में 7 माइनस 1, 9 माइनस 1 8, उसके बाद 10 माइनस 2 8, 11 माइनस 3 8, 12 माइनस 3 8। तो इस तरह तो ये इनफाइनाइट तक चलते जाएंगे। तो इसका जो रिलेशन बनेगा वो आपके साथ इस तरह बन जाएगा, यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 9 1 a माइनस बी, 10 2, 11 3, ये चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। तो डोमेन ऑफ R आपका क्या निकलेगा, डोमेन ऑफ R3 वो बनेगा 9 10 11 12, ये इनफाइनाइट तक चलता रहेगा। और रेंज ऑफ R3 वो क्या बनेगा, 1 2 3 अप टू इनफाइनाइट, ये सब इनफाइनाइट।
तो ये आपका पॉइंट जो मैंने आपको समझाना था, आपको उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि जब 10 9 से 8 8 लेके आने हैं तो डोमेन ऑफ R3 जो है वो डोमेन फर्स्ट एलिमेंट 9 10 11 12 13 ये सारे जाएंगे और रेंज 1 से शुरू हो रहा है तो इन्फिनाइट तक ये भी जाएगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको बहुत ही इफ़ेक्टिव समझ में आया होगा। बड़ा आपको क्योंकि बड़ा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन था, जब तक आपको समझ में ना आए तो आप लोग इसको नहीं कर सकते। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा और समझ में आ गया होगा। बहुत इजी मेथड से मैंने करवाया है। तो इसके बाद ये आपका चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें, लाइक का बटन ज़रूर प्रेस कर दिया करें। प्रोफेसर साजिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।